सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 58 क्रमशः। श्री राम कृष्ण: क्यों जी, काशी गए थे, कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल: जी हाँ, तिरलंगे स्वामी, भास्करानंद, इन सब को देखने गया था। श्री राम कृष्ण: कहो, इन सब को कैसे देखा? मणिलाल: तिरलंगे स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है। मणिकर्णिका घाट पर वेणी माधव के पास लोग कहते हैं, पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब बहुत कुछ घट गया है। श्री राम कृष्ण: यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणिलाल: भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं, वे तिरलंगे स्वामी की तरह नहीं हैं कि एकदम बोलना ही बंद। श्री राम कृष्ण: भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणिलाल: जी हाँ, बहुत बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हीं कामों को करना चाहिए। सिद्धों की दृष्टि में ईश्वर ही करता है। श्री राम कृष्ण: हाँ, यह एक तरह की बात है, ऐहिक इच्छा रखने वाले के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, जिन्हें यह बोध हो गया है कि ईश्वर ही सत्य है और सब असत्य अनित्य, उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता। जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके पैर बेताल नहीं पड़ते, उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है, परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाते हैं वैसा ही कहता हूँ, जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूँ। जिन्हें चैतन्य हुआ है, वे पाप पुण्य के पार चले गए हैं। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। कहीं एक मठ था, मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे, बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी पर ही उतारा। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े थे। तब उन्होंने उन्हें उठाकर मठ में लाया और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव से बैठे थे। कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुंह से जरा दूध डालकर तो देखो, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालने पर उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल: जी हाँ, पर आपने यह जो कहा, यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है।
भास्करानंद जी के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थी। श्री रामकृष्ण, वे किसी मकान में रहते हैं? मणिलाल, जी हाँ, एक आदमी के मकान में रहते हैं। श्री रामकृष्ण, उम्र क्या है? मणिलाल, 55 की होगी। श्री रामकृष्ण, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल, मैंने पूछा, भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री रामकृष्ण, यह बड़ी अच्छी बात है। नंबर 2, गृहस्थ और कर्मयोग। मंदिर में भवतारिणी, राधाकांत और द्वादश शिवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, दोपहर का समय है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सलीला भगीरथी अभी अभी उत्तरवाहिनी हुई है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद कमरे में विश्राम कर रहे हैं। राखाल बासिरहाट में रहते हैं। वहाँ गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। श्री रामकृष्ण मणिलाल से, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहाँ एक तालाब क्यों नहीं खुदवा देते? इससे लोगों का कितना उपकार होगा। हंसते हुए, तुम्हारे पास तो बहुत रुपये हैं, इतने रुपये रखकर क्या करोगे? वैसे सुना है तेली लोग बड़े हिसाबी होते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। मणिलाल कलकत्ते के सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी के ब्रह्म समाज का अधिवेशन उन्हीं के यहाँ होता है। ब्रह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। श्री रामकृष्ण को भी आमंत्रण देते हैं। वारानगर में मणिलाल का एक बगीचा है। वहाँ वे बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं। रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहाँ से कुछ आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर वारानगर आते हैं। परंतु रुपये की कमी नहीं है। कुछ साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक ही किस्त में 25,000 रुपये देने का बंदोबस्त कर दिया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर इधर उधर की बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदवाने की बात कह रहे थे। उतना कहने ही से काम हो जाता, ऊपर से तेली तमोली कहने की क्या जरूरत थी? श्री रामकृष्ण, कोई कोई भक्त मुख दबाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। नंबर 3, शीर्षक, दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण तथा ब्रह्म भक्त प्रेमोन्मत्व। कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्रह्म भक्त पहुँचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। सहास्य वदन बालक की सी मूर्ति उत्तरास्य होकर बैठे हैं। ब्रह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म तथा दूसरे भक्तों से, तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के 2 लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है, उस पर भी ममता नहीं रह जाती। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ लक्षण हैं जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं।
उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।